वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बेस्ड है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, जहाँ पर मैं द पर्सन ऑन योर माइंड का इंटेंशन रखूँगी ऑल साइंस के लिए। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, लेट्स देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, मुझे लगता है आपके पर्सन ओपन अप नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है, या फिर वो बहुत सारी सीक्रेट्स हाइड करके रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, करंट थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ओके, तो डेली अपडेट मैं ऐड करूँगी। लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे आपकी पर्सन के ट्रू इंटेंशंस में आ रहा है टेम्परेंस, हर्मिट एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस। ओके, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए चांसेस ये हैं कि ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम एनर्जी में हो, इनको ऐसा लगता है, यानी आप भी इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन भी सोच रहे हैं, और इनका ओवरऑल इंटेंशन है विद दिस टेम्परेंस कनेक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल में है इस कनेक्शन को लेके, कि क्या इन्होंने पास्ट में जो भी करा वो राइट था, कोई सिचुएशन से जो डील कर रहे हैं आपके साथ क्या ये सही है, क्या आपका अप्रोच इस रिलेशनशिप में ठीक है या सिचुएशनशिप में ठीक है। तो ये पर्सन इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये शायद आपको एक फॉर्म ऑफ ऐसे सिचुएशन में देख रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि दे कैन सेटल अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद यू। ठीक है, देखते हैं ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बड़ी बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, आज तो सिर्फ ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। सो विद दिस एम्परर कार्ड, विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड, मुझे लगता है ये पर्सन कांटेक्ट करने के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। ठीक है, बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस पर्सन के पास डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। अब यहाँ पे एक साइड इस पर्सन का क्या कह रहा है कि इनको ये पता है ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ड्यू टू अदर रीजंस इनको लगता है कि ये आपके साथ प्रायोरिटी अभी नहीं सेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस ये भी हैं कि ये कोई करियर सिचुएशन भी हो सकता है। क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको ये बता देती हूँ इस पर्सन की डिमांड है, इफ़ यू आर नॉट समवन जिसको पता है ये चीज़, तो मैं आपको बता देती हूँ दिस पर्सन इज हैविंग ऑप्शंस। ठीक है, सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो लाइफ में रिस्क लेने से फियर करते हैं। ठीक है, जिनको रिस्क लेने का डर है, जिनको यू नो इस कनेक्शन को लेकर स्टैंड लेने में फियर है। तो आपके लिए दोनों पोर्शन दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन उतने कॉन्फिडेंट नहीं है इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए। दिस इज समवन जो एक्जैक्टली कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्योरिटी के लेवल पे जा रहा है, या फिर प्योरिटी के लेवल पे जा सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ इक्वल गिव एंड टेक करें। बट शायद इस पर्सन ने दे हैव रिजेक्टेड यू इन द पास्ट, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिस कुड बी योर एक्स पार्टनर, जहाँ पे इन्होंने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करे, देन दे हैव लेफ्ट विद द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का सबसे बड़ा मेजर रीज़न मुझे यही नज़र आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो मटेरियल को चेस करना चाहते हैं, ग्रोथ को चेस करना चाहते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट नहीं है ये पर्सन। नाउ लेट्स देखते हैं और इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेके। तो यस, ये पर्सन अभी के हिसाब से अभी कंफ्यूजन में है। इनके अंतर आत्मा ये कहते हैं कि इस कनेक्शन को चूज़ करना है, बट इनका जो एक्सटर्नल वे है ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन, इट इज़ एक्सट्रीमली समवन जो ये वो पर्सन है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं करंट, इनको कॉन्फिडेंस इशूज़ हैं गाइस। ठीक है, लेट्स देखते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी थोड़ा तैयार है, बट रियलाइजेशन इज़ ऑन द वे। ठीक है, यूनिवर्स जो रियलाइजेशन डाल रहे हैं वो एक्चुअल में इनके दिमाग में काम कर रहा है, इनकी एनर्जी में काम कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। करंट फीलिंग्स में यहाँ पे आ रहा है विद दिस एम्परर, हैंग्ड मैन एंड विद द डेविल। देखो, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इस पर्सन को ये पता है कि ये अपने पास्ट वर्जन को लेट गो नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है, इस पर्सन को ये पता है कि दे कांट लेट गो ऑफ द पास्ट वर्जन जो ये कैरी कर रहे हैं। अब पास्ट वर्जन का मतलब क्या होता है, या तो किसी लाइफस्टाइल को कैरी करना। ठीक है, अब उसमें क्या ये पर्सन एफर्ट डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है अगर ये आपकी तरफ एफर्ट डालेंगे तो कंफर्ट जोन को लेट गो करना पड़ेगा। और डेफिनेटली क्लैरिफाई दिस एनर्जी, एम्परर, हैंग्ड मैन एंड डेविल। येस, एज आई टोल्ड यू, कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है, दिस इज समवन जो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ट्रिगर्ड भी फील करते हैं आपसे। ठीक है, ट्रिगर्ड इन द सेंस कि
हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इनकी लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। कहने का सेंस ये है, इस पर्सन को लगता है कि इफ़ दे आर गोइंग टू कम टू यू तो इनको अपनी लाइफ के कुछ पोर्शंस को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज समवन हु इज़ नॉट गोइंग टू टेक रिस्क एट द करंट मोमेंट, बट इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है आपकी तरफ एफर्ट डालने की, आपकी तरफ आने की। सबसे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ फैमिली का हो सकता है, करियर का हो सकता है, इनहेरिटेंस का हो सकता है। ठीक है, मुझे 3 इश्यूज़ यहाँ पे लग रहे हैं एंड डेफिनेटली दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस एट द करंट मोमेंट कि ये कनेक्शन ग्रो कर पाएगा। हाँ, बट ये पर्सन की इंटेंशन ऐसी है कि ये ले जाना चाहते हैं, दे आर गोइंग विद द फ्लो एट द करंट मोमेंट, और देखना चाहते हैं कि कनेक्शन किस लेवल पे जाता है और क्या इस कनेक्शन में कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है इन अपकमिंग फ्यूचर, ताकि ये कनेक्शन को ग्रो कर पाएँ। ठीक है, तो अभी स्टैंड स्टिल पे है, देयर इज़ नो चेंज। हाँ, बट एक देखो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ज़रूर इस पर्सन का हो रहा है, रियलाइजेशन इज़ ऑन द वे। ठीक है, मुझे लगता है धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है दे कांट लिव विदाउट यू। ठीक है, बट देखो यहाँ पे मेजर इनका लेसन है इस कनेक्शन में टेंडेंसी को शिफ्ट करने का, जो करंटली इस पर्सन का चलता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की और क्या करंट फीलिंग्स हैं। येस, एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन चाहते तो हैं देखो, बट लॉन्ग टर्म में अभी नहीं। फिलहाल मुझे लगता है ये पर्सन अभी तो आपकी तरफ नहीं आएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में कुछ सोच रहे हैं, अभी टाइम लगेगा जब तक इनकी स्टेबिलिटी में मेंटेन नहीं होगी इनके हिसाब से। ओके, दैट इज़ आई एम गेटिंग, सो ये मुझे दिख रहा है। और देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रहने वाला है आपकी तरफ। यानी नेक्स्ट एक्शन जिस हिसाब से एनर्जी है तो स्लो लग रही है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में फिलहाल है वर्ल्ड कार्ड एंड विद द लवर्स कार्ड। देखो ऐसा नहीं है ये कनेक्शन नहीं चाहते हैं, आने वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे कि इस पर्सन के एफर्ट्स तो आपकी तरफ रहेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन को लॉन्ग टर्म तो सोच रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द करंट मोमेंट कि एकदम से चेंजेस आ जाए। ठीक है, धीरे धीरे आप इस पर्सन के अंदर शिफ्ट देखोगे, वो शिफ्ट। और मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका कंफर्ट जोन का है, सबसे बड़ा नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। ठीक है, कि ये कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मुझे लगता है देयर इज़ पोटेंशियल कि ये पर्सन का यूनिवर्स एक्सपेक्ट करें कि स्टैंड लें, बड़ी अभी ले नहीं पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप क्या देखोगे, ये पर्सन एफर्ट तो डालेंगे आपकी तरफ, बट यहाँ पे बीच बीच में सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पर ये पर्सन आपको कट ऑफ भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, तो अभी मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको याद कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे। हो सकता है बीच बीच में आपका कॉन्वर्सेशन भी हो जाए, बट यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा बदलता हुआ नहीं दिखेगा। देयर इज़ एक्चुअली अ सिचुएशन जो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे इस पर्सन का टाइमलाइन का कुछ सिचुएशन है, डिवाइन टाइमिंग का, एट द सेम टाइम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन ना रखें, तभी तो आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट आ पाएगा। अभी आप भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो इस पर्सन के साथ, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप जो सीखेंगे, जो कनेक्शन डेवलप होगा वो बहुत आगे जाएगा। सो डेफिनेटली अभी आपका कार्मिक टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, बट हाँ ये है कि आने वाले टाइम पीरियड में जब आपका फोकस आपकी अदर अपॉर्चुनिटीज़ में, अदर सिचुएशन में होगा, तो ये पर्सन डेफिनेटली यू विल सी कि ये पर्सन कोशिश करेंगे अपनी तरफ से एफर्ट डालने का। और सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो खुद से अभी उस लेवल पे नहीं बन पाया, एंड दैट इज़ द ब्लॉकेज कमिंग इन दिस रीडिंग। ओके, सो ये आपके लिए मुझे रीडिंग दिख रही है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 888 टू रिलीज ऑल द ब्लॉकेजेस, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस जर्नी। सिंपली आप ये भी टाइप कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।